बोले भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से जनमानस में एक प्रश्न खड़ा होता है कि भगवत कृपा बड़ी होती है कि संत कृपा बड़ी होती है। नारद जी कहते हैं कि देखो मैंने तो सुना है भगवान की कृपा से ज्यादा संत कृपा बड़ी होती है, क्योंकि संतों की कृपा से भगवान मिलते हैं। और हम यदि स्वयं भगवान को खोजने निकलेंगे और स्वयं अपने मन में सोचेंगे कि भगवत प्राप्ति हो जाए, ना जाने कितने जन्म बीत जाए कोई पता नहीं। भगवत प्राप्ति हो या ना हो, चाहे तुमने कितना भी भजन किया हो, लेकिन किसी संत की, किसी गुरु की शरण ग्रहण कर लोगे तो हो सकता है इसी जन्म में तुमको भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। वो संत कृपा होती है। नारद जी ने कहा इसका उदाहरण मैं हूं। नारद जी ने कहा बोल मैं दासी पुत्र था, मेरी माता घरों में झाड़ू पोंछा का काम करती थी। नारद जी ने कहा मेरे पिताजी रहे नहीं, मैं छोटा सा, मेरी माता जंगल में गई, वन में, वहाँ आश्रमों की बोले संतों के आश्रम, छोटी छोटी कुटिया बनी थी आश्रमों के रूप में। तो माता मुझे वहां लेकर के पहुंची और उन्होंने संतों से विनती की, हे संत देवो मेरा एक बालक है और मैं हूं, पति मेरे है नहीं, मैं आपके आश्रम में जो काम बताऊंगा वो करूंगी। गृहस्थ ऋषि थे वो। सज्जनों, आज वहां आश्रम में रहने लगी नारद की माताजी और वह दासी पुत्र। नारद जी बता रहे हैं मैं पहले दासी पुत्र था। संतों की कृपा से आज नारद जी कहते हैं वहां रही, मेरी माता का भी देहांत हो गया, गऊ का दूध दुग्ध जो है वो निकाल रही थी तो घास में सर्प बैठा था, मेरी माता को डस लिया, माताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन जब संत वहां से जाने लगे, चातुर्मास करने के लिए संत आए थे कुछ, तो मेरा मन संतों के चरणों में लग गया। संत जाने लगे तो मैं रोने लगा, मैं भी आपके पास चलूं, मेरे साथ चलूंगा। लेकिन संतों ने कहा बेटा तुम यहीं रहो। एक मंत्र मुझे संतों ने दिया था, बोले इसका जप करना गोविंद तुमको जरूर मिलेंगे। सज्जनों, बोले मैं गया, अलकनंदा के किनारे मैंने भजन किया जो संत दे गए थे। स्वयं भगवान आए और भगवान ने आकर कह दिया, बोले चिंता मत करो, आप अभी ये मैं बीड़ा तुमको पकड़ाता हूं, लेकिन अभी प्रलय होगी और प्रलय के बाद में नया सृजन होगा। और हे दासी पुत्र तुम नारद के नाम से प्रख्यात हो जाओगे। नारद